ओके। तो दोस्तों ये जेई मेंस का क्वेश्चन था, है ना, और ये जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि असर्शन दिया है, रीजन दिया है। इन एक्वस सॉल्यूशन Cr+2 इज रिड्यूसिंग व्हाइल Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। रीजन है ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड देन द इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टेटमेंट वन को चेक करते हैं। तो स्टेटमेंट वन में है कि Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर का होगा। ठीक है, तो Mn का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले तो हो जाता है आर्गन 3d5 4s2। और जब ये Mn+2 स्टेट में जाएगा तो इट बिकम्स आर्गन 3d5 4s0। और हमें ये पता है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैविंग सम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो क्योंकि d हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ना, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये Mn+2 ये इसका स्टेबल स्टेट होगा। तो मैग्नीज जो है ये Mn+2 स्टेट में जाना चाहेगा। इट मींस Mn+3 से मैग्नीज Mn+2 में जाना चाहेगा। तो क्या यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है? यस, अगर यहाँ पे चार्ज +3 से +2 में जा रहा है तो ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस रिडक्शन है। तो क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है तो Mn+3 एक Mn+3 का ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, इसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d5 4s1। आर्गन 3d5 4s1। तो क्रोमियम +2 में तो ऑलरेडी ये है और ये बोल रहा है रिड्यूसिंग नेचर का है, राइट। तो क्रोमियम+2 रिड्यूसिंग तभी हो सकता है जब उसका ऑक्सीडेशन हो। तो अगर ऑक्सीडेशन होगा तो +2 से +3 में जाना चाहिए। तो लेट मी चेक, अगर +3 में ये जाता है तो ये हो जाएगा आर्गन 3d3 4s0। अब यहाँ पे 3d क्या है? इट्स नॉट हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड नहीं है तो इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगा नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्रोमियम में हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन थियरी लगाएंगे। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन थियरी क्या कहता है, सीएफईसी थियरी क्या कहता है कि क्रोमियम जो है, क्रोमियम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करें तो क्रोमियम के जो डी ऑर्बिटल्स है वो 2 ऑर्बिटल्स में इस तरह से ब्रेक हो जाएंगे। नीचे 3 आएगा जिसको हम T2G ऑर्बिटल बोलेंगे, और ऊपर 1 आएगा जिसको हम EG ऑर्बिटल बोलेंगे। और D3 का मतलब है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स इजीली प्लेस कर सकते हैं, और ये हाफ फिल्ड होने के कारण इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगा, और जिसके कारण से Cr ये +3 स्टेट में रहना चाहेगा। Cr+3 स्टेट में रहना चाहेगा। तो अगर हम कहें कि क्रोमियम +3 स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, राइट, क्रोमियम +3 स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा, तो क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 में जाना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चार्ज +2 से +3 है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन होगा तो Cr+2 का नेचर रिड्यूसिंग हो जाएगा। यस, तो स्टेटमेंट ए तो 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड देन इनकम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो रीजन भी करेक्ट है। सो असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट। सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, हेंस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है।